हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं प्लेटो के बारे में, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं। इनके बारे में हमने डिस्कस करना शुरू किया था लास्ट वीडियो से, जो इनका फर्स्ट पार्ट बनता है। थ्योरी ऑफ फॉर्म्स एंड एलेगरी ऑफ केव्स, ये क्या है ये हमने समझने की कोशिश की थी। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है ये भी मैं आप सबको बता दूं। ये जो है हमें प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस को समझने में हेल्प करेगा। तो जिस किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखी है, प्लीज उसे जाकर के एक बार देख लें। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं थ्योरी ऑफ जस्टिस से। तो थ्योरी ऑफ जस्टिस को समझने के लिए हमें प्लेटो की बुक रिपब्लिक को समझना होगा। तो रिपब्लिक की शुरुआत मैं इस पार्ट से करने वाली हूँ। सो बेसिकली रिपब्लिक किस फॉर्मेट में लिखी गई है, अगर मैं इस बात की डिस्कशन करूं तो रिपब्लिक एक डायलॉग के फॉर्म में लिखी गई है। और डायलॉग कभी भी एक इंसान अकेले नहीं करता है, ऑब्वियसली दो लोग या दो से ज्यादा लोग जो हैं वो इसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो ऐसा ही कुछ प्लेटो की रिपब्लिक में भी हुआ है, जहां पर सोक्रेट्स जो हैं वो सिटीजन ऑफ एथेंस के रहने वाले लोगों के साथ जो है एक डायलॉग के फॉर्म में बात कर रहे हैं। सो बात क्या हो रही है, वो ये हो रही है कि जस्टिस क्या है, सबके अकॉर्डिंग जस्टिस क्या है। तो सोक्रेट्स जो हैं वो सबसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका बिलीफ सिस्टम क्या है अबाउट जस्टिस, जस्टिस को वो कैसे डिफाइन करेंगे। तो कोई उसे कहता है किसी का गुड करना, अच्छा करना किसी के लिए। तो कोई कहता है कि किसी को उसका ड्यू वापस कर देना। कोई कहता है फ्रेंड के साथ अच्छे से बिहेव करना और एनिमी को इग्नोर कर देना। लेकिन इन सभी डेफिनेशंस को सोक्रेट्स रिजेक्ट कर देते हैं। वो कहते हैं कि ना तो हम किसी का गुड पहचान सकते हैं, वी आर नॉट दैट केपेबल, ना ही हम ये पहचान सकते हैं कि हमारा रियल फ्रेंड कौन है और एनिमी कौन। और जब हम किसी को पहचान ही नहीं पाएंगे एज फ्रेंड एंड एनिमी, तो हम उसे कैटेगराइज कैसे करेंगे और उसे जस्टिस कैसे कहेंगे। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये इनजस्टिस को लीड कर देगा। सो सोक्रेट्स इन सभी चीजों को जो है वो अनडिफाइन कर देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ये ठीक डेफिनेशन नहीं है जस्टिस की। अब जब थेसिमैकस नाम की एक पॉलिटिकल स्कॉलर या फिलोसोफर डिफाइन करते हैं जस्टिस को और उनकी भी डेफिनेशन रिजेक्ट हो जाती है, तो वो थोड़े से हर्ट हो जाते हैं, इससे उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं। और वो कहते हैं कि ठीक है, मैं मानता हूं कि मेरी जस्टिस की डेफिनेशन तो सही नहीं थी, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है इस चीज को, लेकिन मैं आज एक बात कहना चाहता हूं कि इनजस्टिस हमेशा जस्टिस के ऊपर प्रिवेल करती है। यानी जो भी इंसान अनजस्ट होता है, ठीक है, या फिर वो बुरा होता है, जस्टिस प्रैक्टिस नहीं करता, वो हमेशा सक्सेसफुल होता है ओवर द पर्सन वो जो जस्ट रहता है। शायद हम सब ने ये रियल लाइफ में कभी ना कभी प्रैक्टिस किया होगा कि जो इंसान हमेशा सच बोलता है, सही रास्ते पर चलता है, उसकी वैल्यू सोसाइटी में नहीं होती। और जो अनजस्ट प्रैक्टिसेस को यूज करके, इनजस्टिस करके आगे बढ़ जाता है, वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो जाता है। तो यही चीज थेसिमैकस ने सोक्रेट्स को बोली। अब ये एक और चैलेंज सोक्रेट्स के सामने आ चुका था, ना सिर्फ जस्टिस को डिफाइन करना, बल्कि ये भी डिफाइन करना कि जस्टिस जो है वो इनजस्टिस से ऊपर है और हमेशा ऊपर रहेगी। अब उसे प्रूव करने के लिए जो है सोक्रेट्स और आगे बढ़ते हैं और वो कुछ और लोगों को इस कन्वर्सेशन में इंक्लूड करते हैं, जैसे कि ग्लूकॉन जो है, जब वो अपनी डेफिनेशन देते हैं जस्टिस की, तो वो कहते हैं कि 3 तरह के गुड्स होते हैं, ठीक है। एक जो प्लेजर के लिए कंज्यूम किए जाते हैं, जिनसे इमीडिएट प्लेजर मिल जाता है, ठीक है। कुछ ऐसे जो अपना कॉन्सिक्वेंस रखते हैं, उस वजह से उन्हें कंज्यूम किया जाता है। और कुछ जो प्लेजर भी देते हैं और कॉन्सिक्वेंस भी रखते हैं। अब वो कहते हैं कि जस्टिस जो है वो सेकंड नंबर ऑफ कैटेगरी में आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि हमेशा इंसान पनिशमेंट से डरता है। उसको पता है कि अगर मैंने इनजस्टिस प्रैक्टिस करी तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। सो कॉन्सिक्वेंस जो है वो खराब होगा। अब जब कॉन्सिक्वेंस खराब होगा तो उसके लिए वो क्या करेगा? जस्ट रहेगा, जस्टिस को प्रैक्टिस करेगा, ठीक है। सो एक कॉन्सिक्वेंस खराब ना हो,
इसके लिए हम जस्टिस प्रैक्टिस करते हैं। तो जस्टिस जो है वो सेकंड कैटेगरी ऑफ गुड्स में आता है। अब सोक्रेट्स के सामने आया तीसरा चैलेंज। पहला था जस्टिस को डिफाइन करना, दूसरा ये प्रूव करना कि इनजस्टिस से ऊपर है जस्टिस, और तीसरा ये प्रूव करना कि जस्टिस एक ऐसा गुड है जो प्लेजर भी देता है और एज अ कॉन्सिक्वेंस भी यूज किया जाता है, यानी वो थर्ड कैटेगरी ऑफ गुड में आता है। सो सोक्रेट्स अब इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मैं एक डेफिनेशन भी दूंगा जस्टिस की, मैं जस्टिस को इनजस्टिस के ऊपर है ये भी प्रूव करके दिखाऊंगा, और साथ ही साथ इसे एक कॉन्सिक्वेंस और एक गुड ऑफ प्लेजर भी प्रूव करूंगा। ये सारा जो रनवे है ये रिपब्लिक का कैटेगराइजेशन है। रिपब्लिक ऐसे ही आगे बढ़ती है, ठीक है। और सोक्रेट्स कहते हैं कि इन सबको प्रूव करने के लिए मुझे एक आइडियल स्टेट की इमेजिनेशन की जरूरत है, यानी मैं इमेजिन करूंगा कि एक आइडियल स्टेट एग्जिस्ट करता है। अब एक आइडियल स्टेट क्या है? इमेजिनेशन हो रही है, रियलिटी नहीं है, ठीक है। सो सोक्रेट्स कहते हैं एक आइडियल स्टेट वो है जहां हर इंसान की बेसिक नेसेसिटीज पूरी हो रही हैं, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, ठीक है। सो जिंदा भी है वो, खाना भी उसको मिल रहा है, शेल्टर भी है। सो ये जो बेसिक नीड्स हैं उसकी ये फुलफिल हो रही हैं। एक ऐसा स्टेट एक आइडियल स्टेट है। अब यहां मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि जस्टिस क्या है, जस्टिस इनजस्टिस से सुपीरियर है और जस्टिस एक थर्ड काइंड ऑफ गुड है। पर ग्लूकॉन यहाँ पर एक और चैलेंज पोज करते हैं। वो कहते हैं कि ये तो एक बहुत ही अलग टाइप का स्टेट है जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? क्योंकि हर इंडिविजुअल की अपनी डिजायर्स होती है। मेरी कुछ इच्छाएं हैं, अगर मुझे घर मिल गया, लाइफ मिल गई, प्रॉपर्टी मिल गई, तो मेरी नीड्स वहां पर खत्म नहीं होंगी, मेरी डिजायर्स और बढ़ जाएंगी। मे बी मैं एक कार एक्सेस करना चाहूंगी, मोबाइल फोन एक्सेस करना चाहूंगी। तो ग्लूकॉन कहते हैं कि आपका जो ये आइडियल स्टेट है ये अनरियलिस्टिक है, क्योंकि एक बार जब बेसिक नेसेसिटीज पूरी हो जाती हैं तो ह्यूमन बीइंग एस्पायर करता है फॉर मोर डिजायर्स, उसकी डिजायर बढ़ती है और वो उसकी तरफ आगे बढ़ता है। तो मैं ये नहीं मानता कि आपका ये जो बेसिक नेसेसिटीज वाला स्टेट है ये एक आइडियल स्टेट है। तो अब क्या किया जाए? एक ऐसे स्टेट को लिया जाए जो आइडियलिस्टिक ना हो करके रियल हो, जो रियलिटी में एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। ये चीज ग्लूकॉन ने बोली। अब ऐसा स्टेट क्या होगा? ऐसा स्टेट वो होगा जो डिजायर्स पे बेस्ड होगा, राइट। मान लो पूरी एक कंट्री है जिसमें सारे वेजिटेरियन लोग रहते हैं, ठीक है। अभी तक उनको प्लांट्स की नीड थी अपना फूड रिक्वायरमेंट पूरी करने की, बट ऑल ऑफ अ सडन कुछ लोग वहां पर कहते हैं कि नहीं, हमें तो नॉन वेजिटेरियन फूड भी बहुत पसंद है, तो हम उसे भी एक्सेस करना चाहते हैं, टेस्ट करके देखना चाहते हैं, हमने सुना है बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो अब वो क्या करेंगे? उनको और लैंड चाहिए होगा, क्योंकि अभी तक जो लैंड था वो प्लांट्स के लिए यूज किया जा रहा था, बट यहाँ पर एनिमल्स को रेयर करने के लिए, उनको हेल्थ मेंटेन करने के लिए, हर चीज के लिए एक एक्सेस ऑफ लैंड बढ़ाना पड़ेगा। अब जब लैंड बढ़ाना पड़ेगा तो लैंड कैसे बढ़ता है? अगर मैं कहूँ इंडिया का लैंड बढ़ा देते हैं, बहुत कम पड़ रहा है हमें, हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो क्या करना पड़ेगा? एनेक्स करना पड़ेगा दूसरी टेरिटरी को, जो इस टाइम चाइना और नेपाल इंडिया के साथ कर रहे हैं, राइट। कंटिन्यूसली दे आर शोइंग इन देयर मैप द इंडियन टेरिटरी, दे आर क्लेमिंग इट टू बी देयर्स। सो ऐसा ही राजा महाराजाओं के टाइम पर तो वॉर करके एक सेकेंड में टेरिटरी को एनेक्स कर लिया जाता था। सो हमें क्या करना होगा? अगर हमें लैंड बढ़ाना है, हमें टेरिटरी को एनेक्स करना होगा, ठीक है। हमें दूसरी टेरिटरी को ऑक्यूपाई करना होगा, और अब ऑक्यूपाई करने के लिए क्या करना होगा? आर्मी चाहिए होगी, ठीक है। सो अभी तक जो आर्मी एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसकी एक पूरी क्लास हमें चाहिए होगी, क्योंकि एक आर्मी में तो लड़ाई करने जाएगा नहीं, पूरे ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए, एक क्लास चाहिए। तो इसको जो है सोक्रेट्स कहते हैं एक वॉरियर क्लास। वो कहते हैं कि क्योंकि लोगों के डिजायर्स बढ़ रहे हैं, मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया, तो हमें एक वॉरियर क्लास चाहिए होगी जो टेरिटरी को एक्सपैंड कर सके, हमारी कंट्री की एक आर्मी की क्लास चाहिए होगी। अब इनमें क्या होना चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए?
करेज होना चाहिए, तभी लड़ पाएंगे वो जाकर के बॉर्डर पे। तो उन्होंने ये माना कि एक वॉरियर क्लास चाहिए जिसके पास करेज हो, ठीक है, ताकतवर हो वो। बट ताकत का मतलब क्या दिमाग भी होता है? ताकत इज प्योरली फिजिकल, ठीक है, हैविंग नो मेंटल रिलेशन टू इट। अब ताकत आने के बाद हो सकता है कि वो वॉरियर क्लास अपने ही सिटीजन्स को अटैक करना शुरू कर दे, उन्हें ही मारना शुरू कर दे। तो अब ये दिमाग कौन देगा उन्हें कि कौन फ्रेंड है और कौन एनिमी है? इसके लिए हमें कौन चाहिए? कोई ऐसा जिसके पास रीजन हो, जिसके पास रैशनल कैपेसिटी हो, दिमाग हो। याद आ रहा है सुपर पावर्स के बारे में हमने पढ़ा था, रैशनैलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक ऐसी क्लास जो रैशनल हो, जो रिस्पॉन्सिबल हो, राइट? और ऐसी क्लास कौन सी क्लास होगी? रूलिंग क्लास। ऑफ कोर्स राजा के पास ही दिमाग होगा इतना जो ये एनालाइज कर पाएगा कि मेरे सिटीजन्स को बचाना है मुझे और दूसरी टेरिटरी के सिटीजन्स को एनेक्स करना है, राइट? सो इसके लिए हमें एक रूलिंग क्लास भी चाहिए। यहां तक क्लियर है? ओके। सो वॉरियर क्लास चाहिए, रूलिंग क्लास चाहिए। वॉरियर क्लास चाहिए क्योंकि डिजायर्स बढ़ रहे हैं, लड़ाई करने की कभी भी नीड पड़ सकती है। लड़ाई करने की नीड है तो कौन फ्रेंड है कौन एनिमी है ये समझाने के लिए कौन चाहिए? एक क्लास जिसके पास रीजन हो, दिमाग हो, रैशनल फैकल्टी हो, थिंकिंग कैपेसिटी हो, और वो किंग्स के पास है। सो हमें एक रूलिंग क्लास भी चाहिए जो रूल करेगी। अब इन सब के साथ हमें एक ऐसी क्लास भी चाहिए जो उस लैंड पर काम करे या फिर किंग को असिस्ट करे। सो ऐसी क्लास को वर्किंग क्लास कहा गया, जो डिजायर्स के साथ दुनिया में आएगी कि मुझे और चाहिए। जब उनकी डिजायर्स बढ़ेंगी तो वॉरियर क्लास उनके लिए लड़ेगी और किंग उन्हें बताएगा कि कहां जाकर के लड़ना है। समझ आया? तो एक वर्किंग क्लास क्रिएट होगी जो डिजायर्स लाएगी, एक वॉरियर क्लास क्रिएट होगी जो डिजायर्स के लिए लड़ेगी, और एक रूलिंग क्लास क्रिएट होगी जो उन्हें ये बताएगी कि किससे लड़ना है। सो इस हायरार्की में जो है सोक्रेट्स अपने ही आइडियल स्टेट को, फुल ऑफ डिजायर्स जो स्टेट है, उसको कैटेगराइज करते हैं, राइट, विथ 3 क्लासेस। ऑन टॉप रूलिंग क्लास, warrior class, and then again working class, right? So this was the ideal state of Socrates which we were discussing, and we'll be discussing it further with inclusion of philosopher King and many other theories. Till then, stay tuned. If you like the video, please like it, share and subscribe. Thank you.